टू के पार्ट नंबर 8 के साथ मैं हूँ नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, आई होप सो के ऑल ऑफ यू विल बी fine, pretty fine. It is a request for you people to subscribe the channel, like and share with your friends and colleagues so that you can easily helpful and supportive towards my channel. Thank you. Now start the questions. ये क्वेश्चन भी हमारे पास है जिसमें आपने सिंप्लीफाई करना है दिए हुए एक्सप्रेशन को, और यहाँ इन क्वेश्चंस को करते हुए हमने लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज़ करना है। लॉ ऑफ इंडिसेस के लिए जब मैंने ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसके पहले लेक्चर पार्ट नंबर 1-2 के साथ लॉ ऑफ इंडिसेस इन डिटेल पढ़ाए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो उस पार्ट का जाके पार्ट नंबर 1-2 के नाम से थंबनेल है, वहाँ पर जाकर आप इसको सर्च करें तो इन द बिगिनिंग ऑल लॉज ऑफ इंडिसेस को पढ़ाया गया है, जिसने इन क्वेश्चंस के अंदर आपको हेल्प करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 3 रेज़ अ पावर n 9 रेज़ अ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये एक्सप्रेशन था। तो यहाँ मौजूद जस्ट मैंने अगले स्टेप में जस्ट 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 9 को लिखा 3 की पावर 2, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे लिख दिया। जो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे 3 रेज़ अ पावर n आपने एज इट इज़ लिखना है और मल्टीप्लाई 3 रेज़ अ पावर, ये जो 2 पावर है इस पावर ने मल्टीप्लाई होना है पावर के साथ। तो 2 ने हमारे पास, और ये 9 नहीं था n था, n, इस 2 ने n से मल्टीप्लाई होना है तो 2n बन जाएगा। इस 2 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 2 1 दा 2 आएगा। फिर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ अ पावर, इस 2 ने n से मल्टीप्लाई होना है 2n आएगा। इस 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है 2 1 दा 2, प्लस माइनस माइनस दरमियान में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये रूल ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे बेस यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है। लिहाजा अगर बेसिस सेम हो तो फिर पावर आपस में ऐड होती हैं, बात पढ़ी हुई हमने। तो इसी रूल को अगर आप अप्लाई करेंगे इस जगह पे तो देखें हमारे पास क्या बनेगा। तो 3 रेज़ अ पावर n इस पावर में अगली पावर 2n प्लस 2 ऐड कर देंगे, 2n प्लस 2 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पर भी बेसिस 3 और 3 सेम हैं तो यहाँ हमारे पास n माइनस 1 पावर में ऐड कर देंगे दूसरे वाली बेस की जो पावर है, दैट इज़ 2n माइनस 2। सेम बेसिस हों तो पावर आपस में ऐड होती है, बात हमने पहला लॉ प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि ये है n 1n और ये 2n ऐड होके बन जाएगा 3n। ठीक है, ये बन जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा हमारे पास, देखें 3 की पावर n और ये 2n, अगेन 3n, 3 की पावर 3n माइनस 1 एंड माइनस 2 विल बिकम माइनस 3, क्योंकि अगर दो नेगेटिव नंबर्स हों तो आपस में ऐड करके जो कॉमन साइन है उनके दरमियान यानी कि नेगेटिव वो लिख देंगे। तो 3n माइनस 3, अगेन यहाँ पे जो रूल लगाएंगे वो हमारे पास है कि अगर बेसिस सेम हों और डिवाइड हो रहे हों तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, इस रूल को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो लिहाजा पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। हम ऐसा करते हैं, इस पूरी पावर को उठाते हैं और ऊपर ले जाएंगे। बेस को लिखेंगे आपने कितनी दफ़ा लिखना है, ओनली 1 टाइम। तो देखें मैंने बेस लिखी 1 टाइम और 3n प्लस 2 पावर। अब क्योंकि इस बेस को लेके जा रहे हैं आप ऊपर, ठीक है, तो ये 3n प्लस का है, ऊपर जाके माइनस 3n हो जाएगा, माइनस 3 ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी 3 की पावर 3n प्लस का और ये नेगेटिव कैंसिल, 2 and 3, ये पावर 2 and 3 विल बिकम 3 रेज़ अ पावर 5। और जनाब ये अब आप देखेंगे कि जो 3 की पावर 5 है, यानी कि 3 को 3 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो अपने कैलकुलेटर पे भी आपके पास ये निशान होता है 243, या 3 को 3 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 243 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर होगा। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।